क्या पूछा, क्यों बुलाया था उन्होंने? तुमने तो बड़े वादे किए थे साथ देने के, तकरीरें की थी साथ देने के लिए, तो फिर अब मुंह छुपा के कहां जा रहे हो? बताओ ना बाबा को थाने में क्यों बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? बताओ। क्या बताऊं इन्हें? क्या बताऊं इन्हें? इन्हें तो सब पता है। इन्हीं की शय की वजह से तो वो सब कुछ कर रही है। राहिम, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? और किस लहजे में बात करूं? इन्हें सब पता था। इन्हें पता था कि हमना ने बिलाल को हायर किया और सिर्फ भाई को नीचा दिखाने के लिए किया है। लेकिन क्यों आपने हमें इसमें से एक चीज भी नहीं बताई? अगर भाई को नहीं बताना था तो एटलीस्ट मुझे तो बता देते। एटलीस्ट ये जो सब कुछ हो रहा है अब ये ना होता। मुझे अंदाजा है कि मुझे तुम लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन यह भी हकीकत है कि जो चीज तुम सच समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि वो पूरा सच भी हो। सच तो अब सिर्फ ये है कि आप और आपकी बेटी ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। हमारी मासूमियत का फायदा उठा के आपने हमें धोखा दिया है। मैं सब अपने कानों से सुन कर आया हूं। हमना के वॉइस नोट्स, उसके मैसेजेस सब मैंने अपने कान से सुने हैं। बीवी जी, इस अपार्टमेंट में तो काफ़ी सारे ब्लॉक हैं। आप मुझे उनका फ्लैट नंबर बताएं, मुझे उनका पूरा नाम बताएं। मैं ऐसे तो आपको जाने नहीं दे सकता अंदर। देखिए, मुझे उनका एड्रेस नहीं पता, मुझे सिर्फ उनका नाम पता है, रिफत। अब इस इतने बड़े ब्लॉक के अंदर एक रिफत खातून तो रहती नहीं होंगी, और ना ही मैं आपको इस तरह घर घर भेज सकता हूँ। हाँ, अगर आपके पास उनका फ़ोन नंबर है तो उनका नाम पता कर लें या फिर फ्लैट नंबर पता कर लें, तो मैं आपको अंदर छोड़ सकता हूँ। इस अपार्टमेंट में जितनी रिफत है, आप उनसे मेरी इंटरकॉम पे तो बात करवा सकते हैं ना? अच्छा, चले आए। इसी दिन के लिए समझाता था तुम्हें, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। देख लो सब कुछ। देखो बेटा, हमना मेरी औलाद है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो गुस्से और जिद में कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये कत्ल और ये अगवा वगैरह नहीं यार, ये नहीं कर सकती। इसके पीछे यकीनन बिलाल और पुलिस बिलाल को ढूंढ रही है, बहुत जल्द पकड़ लेगी। उसकी एक झलक ने जैसे मुझे खेत सा दिया, हम सा गया था सब, जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। प्लीज, आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार करती हो तो साबित करो। जब बिलाल पकड़ा जाएगा तो सारा सच हम सबके सामने आ जाए। हम ना आपकी औलाद, शायद इसलिए आपको इस सब पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हम ना अब अपनी नफरत में बहुत आगे निकल चुकी है। बिलाल की बहन और माँ काफी दिनों से लापता हैं और पुलिस का सारा शक हमना पर है। क्या? अब ये क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया उसने? बाबा, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, अगर आप हमना को रोक सकते हैं तो रोक लें, वरना हमारी तरफ से आपसे सब रिश्ते नाते खत्म।
अच्छा, आप बिलाल सिद्दीकी की खाला ताहिरा आंटी की दोस्त रिफत बात कर रहे हैं? बिलाल? ताहिरा? आप कौन? और आप कैसे जानती हैं बिलाल को? और आपको मेरे घर का पता कैसे मालूम? देखिए, सारी बातें मैं आपको ऊपर आके बता दूंगी। आप प्लीज गार्ड को कहें कि मुझे प्लीज अंदर आने दे। मगर मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको ऐसे कैसे? देखिए, आपने ताहिरा आंटी के साथ सारी जिंदगी दोस्ती निभाई है, इस वक्त उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप प्लीज गार्ड से बात करें, प्लीज उसको कहें कि मुझे अंदर आने दे। आप गार्ड को फोन दें। आप इनको ऊपर आने दें। बेटा, मुझे नहीं पता मुझे ये सब तुम्हें बताना भी चाहिए या नहीं, मगर बिलाल का कुछ दिनों से कोई अता पता नहीं है, और अब तो तायरा और हादिया भी लापता हैं। आपकी लास्ट टाइम इनसे कब बात हुई थी? बेटा, बिलाल से मुलाकात हुए तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन कोई महीना भर पहले उससे कॉल पे बात हुई थी। काफ़ी खुश था वो अपनी जॉब को लेके, बता रहा था बहुत अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लगी है। ताहिरा भी बहुत खुश थी। फिर कोई हफ्ता भर पहले ताहिरा की कॉल आई थी। वो काफ़ी परेशान थी, बता रही थी कि बिलाल से उसका कोई राब्ता नहीं है। फिर मैंने ताहिरा से कहा कि तुम यहीं आ जाओ, फिर हम मिलकर कुछ करते हैं। फिर ताहिरा ने ट्रेन में बैठते वक्त मैसेज किया, और फिर कराची पहुंचने के बाद उसका मैसेज आया कि मैं और हादिया तुम्हारे पास कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बात को भी अब 5 दिन हो रहे हैं, ना ही ताहिरा और हादिया का कुछ पता चला, ना उनसे कोई राब्ता हो पा रहा है। दोनों के नंबर बन जा रहे हैं। बेटा, उनके इस शहर से कोई अच्छी यादें नहीं हैं, और कुछ पुरानी दुश्मनियां भी हैं उनकी। और बिलाल ने कुछ अरसे पहले तायरा को फ़ोन किया था कि वो बहुत जल्द सिद्दीकी भाई के कातलों को बेनकाब करने वाला है। बेटा, मुझे तो ये सब इसी बात की कड़ी लग रही है, न जाने बिलाल क्या करने वाला था। बिलाल ने इन लोगों का कोई जिक्र किया? ये कौन लोग थे? बेटा, वो बहुत बड़े लोग थे। सालिम उमर खान और मीर हुमायूं उनका दामाद। ताहिरा का तो रो रो के बुरा हाल था। वो ये कह रही थी कि वो अपने शौहर को तो खो चुकी है, लेकिन अब उसको अपने बेटे के खोने की हिम्मत नहीं है। आप एक काम करें, आप मुझे ताहिरा आंटी और हादिया दोनों के नंबर दें, मैं ट्रेस करवाती हूँ नंबर। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन निकल आए, लेकिन मैं खुद आपसे रब्ता करूँगी। एंड प्लीज़, आपने ये बात किसी को नहीं बतानी कि मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। आप बस दुआ करें कि वो खैरियत से है। तुम परेशान ना हो। तुमने अच्छा किया बाबा को बता दिया कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। मायूं, लेकिन इसमें डैड की तो कोई गलती नहीं है। हम ना तो किसी की भी नहीं सुनते। एक मिनट,
तुम इस घर में मेरी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश से हो, और तुम्हें हम भाइयों के बीच में बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। मिमी को ढाल क्यों बना रहे हैं? अब ऐसे भी लड़ सकते हैं, खुल के लड़े ना, मर्दों की तरह। टाइम पे से कहो, चाहे यहां से मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्यों? इसलिए कि मैं आपकी असलियत सामने लेकर आ जाऊंगी। बिलाल की वालदा और उसकी बहन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ रहे थे। जैसे ही आपको पता चला, आपने उन दोनों को अगवा करवा लिया, और अब पता नहीं वो किस हाल में है। दरिंदगी की किस हद तक गिरेंगे आप? क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? हम सबकी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? और एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे आप? मेरा ना बिलाल से कोई ताल्लुक है और ना ही उसकी माँ और बहन से। झूठ, ये सब झूठ है। झूठ कौन बोल रहा है और कौन नहीं, ये तो मैं सामने ला कर रहूंगा। सच सामने ला कर रहूंगा, जैसे बिलाल का सच सामने आया। बिलाल का सच ही सामने तो नहीं आ रहा, और आप वो आने देना भी नहीं चाहते। अभी मेरी बात का कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज मेरे खिलाफ जा रही है। लेकिन मैं जानती हूं कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, और वही सच सामने लेकर आएगा। आपको भी रूपोश किया गया? मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप कब से हैं यहाँ? साल। मैं तो यहाँ से निकलते ही पाकिस्तान से बाहर चली जाऊंगी। काशी ने बताया था मुझे, जैसे ये मसला थोड़ा सा हल होगा, टिकट के भाई भी है उससे मिली। तुम कभी नहीं जाओ।
फकीर मोहम्मद, फकीर मोहम्मद गाल बुध कि छोकरे से हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे? अरे बाबा चरिया, तुझे इलाज आता है? नहीं, मुझे भी नहीं आता। जिसको आता है ना वो डांट कर इलाज कर रहा है, जब वो हमको बुलाएगा तो हम चले जाएंगे। तुम समझ नहीं रहे हो फकीर मोहम्मद, छोकरा होश में आ चुका है और डट कर छोकरे से बातचीत करे और छोकरा वडेरे का नाम ले ले तो हमारा क्या होगा फकीर मोहम्मद? बाबा अल्लाह वारिस है, मैं तो मेरा रब जानता है, मैं तो उसको सिर्फ बचाया है, वो कुछ भी नहीं है। बचाया तो था, ये क्यों कह दिया कि वो मेरा भांजा है, जबकि वो तुम्हारे को जानता भी नहीं है। अब जब डॉक्टर को पता चलेगा ना, वो पुलिस बुलाएगा और पुलिस जब हमारे पे पर्चा काटेगा ना, फिर देखना हमारा क्या हाल होगा। और रास्ते में मुझे पड़ा हुआ मिला तो ये तो ऐसा जैसे मर रहा था, मैं इंसान को किसी को मरते हुए तो नहीं देख सकता था, मैं इसको इसलिए उठा के ले आया। ठीक है ठीक है, जो तुमने तीर मारा था ना वो मार लिया, अब चल तो भागे इधर से। चलो जल्दी कर फकीर मोहम्मद, मुसीबत आ जाएगी। मत कर, चल चल भाग चले चल। अरे बाबा बुढ़ा हूँ मैं, ऐसे इतनी आसानी से। चप्पल पहन, चले चप्पल पहन, चल चलो बाबा भाग चले, मुसीबत हो जाएगी। सुने, आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। हमें क्यों बुला रहे हैं? अरे वो मरीज तुम्हारा भांजा है ना, उसी के बारे में कुछ बात करनी है। मेरा भांजा नहीं है, इसका भांजा है। हाँ मेरा भांजा है। अरे किसी का भी भांजा, आप लोग अंदर आ जाएं। चल मैं क्यों चलूं? आ जाएं। बात करके आते हैं। चल यार फकीर मोहम्मद, तुम डांट कर क्या बोल रहा है वो तो सुनना है। सारा तेरा मेरा क्या था यार? देखो मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, डैड को पता चल चुका है कि तुम सिड अंकल के बेटे हो। तुम्हारी यूएसबी डैड के पास है, अगर वो कुछ भी तुमसे पूछे तो बहुत सोच समझ के जवाब देना। इनकी कहानी जाती दुश्मनी ढंग गई और इनके डिलीट मैसेज और वॉइस नोट चीख चीख कर कह रहे ये सारी साजिश इन्हीं की रचाई हुई। मैंने कोई साजिश नहीं रचाई है, मेरे से मीर हुमायूं शाह को बेनकाब करना चाहती हूँ ताकि सिड अंकल के साथ जो हुआ है वो बिलाल के साथ ना हो। और बिलाल के बारे में अगर कोई जानता है, इट्स मीर हुमायूं शाह। Stop it, हमना। मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म तो मैंने भी नहीं किया था, लेकिन तुमने उस 2 टके के लड़के की बातों में आकर मुझ पर लोगों के सामने कत्ल और अगवा का इल्जाम लगाया। इसके बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें इस घर में इज्जत और मकाम मिले। आई एम सॉरी भाई, लेकिन हमना की इज्जत और मुकाम पे मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगा। इश्क में अंधे हो चुके हो तुम। खैर, इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हो ना। अफसोस इस बात का है कि जो बात तुम्हें मेरे समझाने से समझ नहीं आ रही, वो पुलिस के समझाने से जल्द समझ आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी फिक्र भी हो रही है। जब इसका असल चेहरा सबके सामने आएगा, तो कैसे संभालोगे खुद को? मैं तो तुम्हारे लिए सबसे लड़ गया था हमना, और तुमने ये किया मेरे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी हमना झूठ भी बोल सकती है, मगर भाई की नफरत में तुम इस हद तक जा सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था।
तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत मेरा सब कुछ थी। तुमने तो मेरा गरूर छीन लिया मुझसे, सब बर्बाद कर दिया तुमने हमला, सब कुछ तबाह कर दिया। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा होश में आ गया। डॉक्टर साहब, अब हम उसे घर ले जाएं? इसकी माँ बाबा बड़ी परेशान होगी। अरे बाबा, आपका बच्चा होश में आया है, ठीक थोड़ी हुआ है। पहले तो ये बताएं कि वो आपका भांजा है भी कि नहीं। हाँ, भांजा है मेरा, भांजा। बस डॉक्टर साहब, हम हकीम साहब को दिखाएंगे, हम बाहर तो ऐसे बैठे नहीं रहेंगे ना। अरे मरीज को देख के ये नहीं लगता कि ये छत से गिरा है। मरीज को मारा गया है और बहुत जोर से मारा गया है। ये पुलिस केस है। फकीर मोहम्मद, पुलिस केस है? बिल्कुल पुलिस केस। और मैं मरीज को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि इसका बयान न हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मरीज से मिल लें क्या? जी बिल्कुल, देख लें। कैसी तुम्हारी बात पर यकीन करूं? मुझे अब सब समझ आ गई है। ये सब तुमने भाई को मुजरिम साबित करने के लिए किया था और अब तुम अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश कर रही हो। सब बर्बाद कर दिया हमने। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद तुमने मुझसे शादी भी भाई को मुजरिम साबित करने के लिए की थी। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ट्रस्ट सब तुमने बर्बाद कर दिया है। But you know what? अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि हुमायूं भाई को पल पल की खबर हो? उनकी शहर में दाखिल होते ही वो अवगत कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हुमायूं भाई ने सबके फोन ट्रैक कराए हों? जब भी तो उन्हें हर चीज की खबर पहले से होती है। हो सकता है उन्होंने मेरा फोन भी ट्रैक किया हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत एहतियात करनी होगी। वो तो मेरी सारी बातें भी सुनते होंगे। उनको तो मेरे हर प्लान का भी पता लग जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा।
पुत्र 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 उठ जा पुत्र। लग गया पुत्र। बाबा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, किस शहर के हो, ये किसी ने तुमको इतनी बुरी तरह से मारा है? हाँ हाँ ये किससे बात करोगे? फोन में था। नंबर बताओ, नंबर बताओ। 0 पूरा नंबर तो बोलो ना, ये तो चोर 4 बसे करके रुक गया तुम। नंबर बाबा, नंबर बता। बेहोश हो गया, बेहोश हो गया दोबारा। तुम्हारी बात हुई कासिम साहब से? जी। क्या कहा? अच्छा। अच्छा अच्छा क्या मतलब? जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको बता दिया। तुम एग्जैक्टली मुझे बताओगे तुम्हारी उनसे क्या बात हुई? जो आपने कहा था वही मैंने उन्हें कहा। तुम मुझे वर्ड टू वर्ड बताओगे तुमने उनसे क्या कहा? यही कि आप उनसे मिलना चाहती हो। जैसे भी राब्ता हो मुझे बताना उनसे। जी अच्छा। अब जाओ। रुको। तुम्हारा उनसे राब्ता कैसे होता है? सॉरी मैडम, ये मैं आपको नहीं बता सकता। जाओ। यहाँ से ये राब्ता कैसे करता हो? ये तो मुझे जानना पड़ेगा, इसी तरह मैं यहाँ से निकल सकती हूँ।
मैंने कहा था ना कि भाग चले, अब देखना पुलिस हमें पकड़ लेगी। अरे मैं तो अल्लाह तरसी की वजह से कर रहा था। बच्चा है, इसके माँ बाप की उमंगें उससे बंद ही होंगी। अब हो गई ना अल्लाह तरसी। अब देखना ये पुलिस जब हमें पकड़ के बड़े जेल में डालेगी, उधर सड़ते रहेंगे। बेड़िया बुढ़ा मरवा दिया ना। आई आई। तो इतनी सुबह सुबह? ये आप अपने पास रखें। अब आप मुझसे इससे कांटेक्ट में रहिएगा। मगर क्यों? क्योंकि मुझे शक है कि हम सबके नंबर ट्रेस हो रहे हैं, इसलिए आंटी आप तक घर पहुंच ही नहीं सकी हैं। देखें, अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए, आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा इस फ़ोन से। इसमें सिर्फ मेरा नंबर सेव है, ठीक है? आपने मोहतात रहना है।